वेलकम दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ लौट आए हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अपने पोर्टफोलियो को कैसे हम रिस्क फ्री या कम रिस्क बनाएं। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिस्क हमेशा होगा। तो अगर कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि रिस्क एकदम जीरो कर देगा कि कोई भी टिप्स या ट्रिक्स है, तो वो कंप्लीटली आपसे झूठ बोल रहा है। रिस्क हमेशा रहेगा। हाँ, हम अपने नॉलेज को यूटिलाइज करके उस रिस्क को कम ज़रूर कर सकते हैं। वही आज हम सीखेंगे कि अपने पोर्टफोलियो को रिस्क थोड़ा कम कैसे में रखा जाए। ओके, तो चलिए हम आज के मेन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, सपोज आप कोई एक रेसलिंग का मैच देख रहे हैं। आप सपोज किसी पे पैसा लगाए, ए पे पैसा लगाए। वो हार भी सकता है, जीत भी सकता है। या फिर सपोज कोई एक घोड़े का रेस हो रहा है। ओके, हॉर्स रेस हो रहा है। हॉर्स रेस में सपोज 10 या 15 घोड़ा है वो दौड़ रहा है। तो आपने एक सबसे एकदम मजबूत, सबसे फास्ट दौड़ने वाला एक घोड़े पे पैसा लगाया। और मैंने क्या किया, जो फर्स्ट और सेकेंड पोजीशन में आ सकते हैं, मैंने उन दोनों पे पैसा लगाया। हाँ, ऑब्वियसली मैंने फर्स्ट पे ज्यादा पैसा लगाया, सेकंड में थोड़ा कम, लेकिन मेरे को पैसा रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटी आपसे ज्यादा हो गया। वही आज हम पोर्टफोलियो के मामले में देखेंगे कि हम कंपटीटर में थोड़ा इन्वेस्ट करके कैसे पोर्टफोलियो को और रिस्क फ्री बना सकते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो आज का मेन मोटो क्या है? ऑल्सो बाय इट्स कंपटीटर। ओके, चलिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे एचडीएफसी ग्रुप काफी टाइम से बहुत सारे सेक्टर में अपना ओहदा मेंटेन कर रहा है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में जो सीखे हैं, कुछ 5 रूल्स, फिर और भी सारे जो रूल्स हम लोगों ने सीखे, उस रूल के हिसाब से सपोज एचडीएफसी बैंक या एचडीएफसी ग्रुप एक अच्छा कंपनी है, तो हम लोगों ने सोच लिया कि हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। मैं या मेरा टीम आपको कोई भी स्टॉक खरीदने का या बेचने का सजेशन नहीं दे रहे हैं। आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले ऑब्वियसली खुद का रिसर्च ज़रूर कीजिए। तो सपोज एक एचडीएफसी बैंक हम या एचडीएफसी ग्रुप में हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। तो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया या किसी ने इन्वेस्ट किया, और कुछ दिनों बाद एचडीएफसी बैंक दिवाला हो गया या एचडीएफसी ग्रुप का बहुत बड़ा लॉस हो गया किसी भी रीजन से। सरकार का कोई नया नियम हो सकता है, या वर्ल्ड वाइड कुछ इवेंट ऐसा कुछ हुआ कि एचडीएफसी ग्रुप या मैनेजमेंट में हो सकता है कुछ दिक्कत आ गया, तो एचडीएफसी ग्रुप का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो आपका पैसा डूब जाएगा या डूब सकता है। तो यहाँ कौन से लोग फायदे में रहेंगे? जो लोग एचडीएफसी ग्रुप के साथ साथ कोई और भी कंपनीज का शेयर खरीद के बैठे हैं, मींस उसका कंपटीटर का। एचडीएफसी ग्रुप नंबर 1 पोजीशन पे है। अगर हम नंबर 2 पे भी इन्वेस्ट करके रखेंगे तो क्या होगा? अगर नंबर 1 डूब गया या नंबर 1 का लॉस हो गया, तो ऑब्वियसली नंबर 2 ग्रो कर सकता है। यही हम आज आगे वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि कंपटीटर बाय करके एक कोई भी सेक्टर में हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिस्क घटा सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। वही दोस्तों बात फिर से आ जाती है कि स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे नॉलेज के वजह से आपको पैसा रिटर्न मिल सकता है, और उस नॉलेज को अच्छे से यूटिलाइज करके ही हम आगे पैसा इनकम ज़रूर करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आगे वीडियो कोई मिस ना हो। चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत रिस्क कम कर सकते हैं। तो वही बात दोस्तों, एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने में कंपनी चाहे जितना भी अच्छा हो, रिस्क ऑब्वियसली रहता है। हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक कंपनी के ऊपर लगा रहा है, एक विश्वास के साथ कि हाँ कंपनी अच्छा है। ऑब्वियसली कंपनी अच्छा होने के बाद ही हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो कंपनी
कंटिन्यूअस हमको रिटर्न देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। तो रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि हम एक ही कंपनी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो उस कंपनी का मैनेजमेंट का फॉल्ट हो सकता है, सरकार का कोई नया नियम या कुछ नया रूल्स हो सकता है, वर्ल्ड वाइड कोई इवेंट हो सकता है जिसके वजह से वो कंपनी लॉस में जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, नंबर 2 पोजीशन पे जो कंपनी रहेगा उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उस कंपनी के थोड़े बहुत शेयर्स हम खरीद के रखेंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, अगर फर्स्ट पोजीशन वाला कंपनी जैसे कि एचडीएफसी ग्रुप्स का कुछ लॉस हो रहा है, तो उस सेक्टर में जो सेकंड पोजीशन पे था उसका नंबर 1 पोजीशन पे आने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि कोई भी कंपनी नंबर 1 पोजीशन पे आने के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसको लॉस नहीं करना चाहेगा। वही हम अच्छे से डिटेल में आगे जाके सीखेंगे। सपोज दोस्तों एचडीएफसी जो ग्रुप है उसका हम 3 अलग अलग फील्ड चुन लेते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। इन तीनों के बेसिस पे हम अच्छे से समझेंगे कि कंपटीटर बाय करके कैसे पोर्टफोलियो को हम रिस्क फ्री या रिस्क थोड़ा कम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सपोज हम लोगों ने एचडीएफसी बैंक पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो हाँ हो सकता है एचडीएफसी बैंक का, पर्टिकुलर एचडीएफसी कंपनी का या एचडीएफसी ग्रुप का कुछ लॉस हो रहा है। तो जो लोग सिर्फ, सपोज हम ऐसा मान लेते हैं कि ए पर्सन और बी पर्सन, ए पर्सन सिर्फ एक में इन्वेस्ट कर रहा है और बी पर्सन 2 में भी इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 1 और 2 पोजीशन पे जो है। तो जो लोग सिर्फ एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करके रखेंगे, अगर एचडीएफसी बैंक का या एचडीएफसी ग्रुप का कुछ लॉस हो रहा है तो उसका पैसा डूबने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर कोई उसके साथ साथ आईसीआईसी बैंक या फिर कोटक बैंक जैसे नंबर 2 पोजीशन पे जो बैंक्स है, उस बैंक का पैसा अगर उस बैंक पे भी अपना पैसा थोड़ा बहुत लगाते हैं, तो क्या होगा, अगर एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली चांस है कि ये जो नंबर 2 पोजीशन पे बैंक्स या बैंकिंग सेक्टर का जो कंपनीज है, ये इन लोगों का ग्रोथ ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ये लोग वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ेगा। और अगर होल बैंकिंग सेक्टर में कुछ दिक्कत आ गया, कुछ नया नियम कानून बोल सकते हैं या कुछ इवेंट हो सकता है वर्ल्ड वाइड, जिससे पूरा बैंकिंग सेक्टर का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा, तो बाकी जो सेक्टर्स है वो तो ऑलरेडी हम लोगों को पैसा दे रहा है, जैसे कि इंश्योरेंस बोलिए या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बोलिए, ये तो ऑब्वियसली हमको पैसा देगा। और इसके साथ साथ अगर बैंकिंग सेक्टर घट जाएगा तो इन लोगों का वैल्यू, इन जो कंपनीज का वैल्यू बढ़ जाएगा, और जो एक में इन्वेस्ट करेगा उनको सिर्फ ये 3 का फायदा मिलेगा, और जो 2 कंपनीज में या 2 शेयर रखेंगे उन लोगों को इसका भी फायदा मिलेगा। तो ये है नंबर 2 का खरीदने का फायदा, या फिर नंबर 2 में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का फायदा। और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि एचडीएफसी इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस कंपनी का, पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का कुछ गड़बड़ी हो जाए तो उसका जो हार्डेस्ट कंपटीटर है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, उसका शेयर्स अगर मेरे पास रहेगा, या जो चालाक लोग या जो बुद्धिमान लोग हैं बी लोग, वो जो 2 शेयर खरीद के रखेंगे 2 टाइप का, उसका क्या होगा कि अगर एचडीएफसी इंश्योरेंस का प्राइस वैल्यू घट गया या इसका लॉस हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये नंबर 1 पोजीशन पे आने का पूरा कोशिश करेगा, अपना जो अपॉर्चुनिटी मिलेगा उसको पूरी एकदम यूटिलाइज करने का कोशिश करेगा, जिससे क्या, इसका नंबर 1 पोजीशन पे आने का चांस बढ़ जाएगा और ये ग्रो करेगा। और अगर ये ग्रो करेगा और इसमें मेरा पैसा रहेगा तो मेरा पैसा भी ऑब्वियसली ग्रो करेगा। फिर देख लेते हैं हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, वही सेम कि अगर ये लॉस में जा रहा है तो ये ऑब्वियसली नंबर 1 पोजीशन पे आने का कोशिश करेगा, अपने आप को ग्रो करेगा। यही है नंबर 2 या कंपटीटर पे इन्वेस्ट करने का फायदा। और सिर्फ ये नहीं दोस्तों, अगर ये कंप्लीटली पूरा एचडीएफसी ग्रुप ही नुकसान पे जा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर ग्रुप के साथ साथ ही बैंकिंग भी है, इंश्योरेंस भी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी है, तो अगर ये टोटली मैनेजमेंट इशू या कुछ इश्यूज के वजह से ये अगर डाउन हो गया या फिर इसका वैल्यूज घट गया, तो ऑब्वियसली बैंकिंग सेक्टर में ये इंक्रीज करेगा, ये भी इंक्रीज करेगा, और लाइफ इंश्योरेंस में ये इंक्रीज करेगा, एसेट मैनेजमेंट में ये इंक्रीज करेगा। तो अगर हम कंपटीटर कंपनी में इन्वेस्ट करके रखेंगे तो हम लोगों का ये अगर कम हो गया
तो ऑब्वियसली जो कंपटीटर रहेगा वो हमको रिटर्न अच्छा देगा। यही है कंपटीटर बाय करने का फायदा। ये इंडिविजुअल एक सेक्टर में भी हो सकता है और टोटली ग्रुप में भी हो सकता है। यही है हम लोगों का आज का मेन पर्पस कि कैसे हम अपने पोर्टफोलियो को रिस्क लेस या रिस्क फ्री या रिस्क थोड़ा कम कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया दोस्तों, अगर कोई ऐसा दावा कर रहा है आप लोगों को कि पूरी रिस्क फ्री कर देगा या रिस्क एकदम नहीं रहेगा या पूरा सेफ हो जाएगा, तो वो कंप्लीटली गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने नॉलेज को थोड़ा यूज करके रिस्क को कम कर रहे हैं। रिस्क को क्या कर रहे हैं? कम। रिस्क फ्री नहीं। रिस्क फ्री अगर कोई बोलेगा तो कंप्लीटली गलत है, कंप्लीटली गलत है। रिस्क फ्री नहीं हो सकता। रिस्क तो ऑब्वियसली रहेगा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में रिस्क ऑब्वियसली रहेगा। जो भी है, ये है हम लोगों का आज का मेन। यही था हम लोगों का आज का वीडियो का मेन पर्पस कि कंपटीटर बाय करके कैसे हम लोग अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत सेफ पोजीशन पे रख सकते हैं, ताकि जब हम लोगों का जो मेन इन्वेस्टमेंट कंपनीज रहेगा उन कंपनीज का लॉस होगा, फिर भी जो कंपटीटर कंपनीज रहेगा उनसे हम लोगों को रिटर्न मिलेगा। तो हम लोगों का जो पैसा है वो पैसे का रिटर्न मिलने का पॉसिबिलिटीज थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। अगर कोई बात समझ में नहीं आया तो ज़रूर कमेंट कीजिए, हम कमेंट में ज़रूर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर से वही बात दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है। हम कोई भी, मैं या मेरा ग्रुप, कोई भी स्टॉक खरीदने को या बेचने को आप लोगों को सजेशन नहीं दे सकते। हम लोग कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं है। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।